तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। हेलो माय लवलीज, आई इनवाइट यू ऑन दिस चैनल जिसका नाम है आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल आपके आंसर्स हमेशा की तरह हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल से जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। आपको करना क्या है, उनके साथ एक कनेक्शन बनाए रखना है, उनके कांटेक्ट में रहना है ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ टैरो रीडिंग, जनरल रीडिंग में, वो ये लेके आई हूँ। एक्चुअली ये व्यूअर्स चॉइस टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी जहाँ पे मुझे बोला गया कि प्लीज़ आप इस टॉपिक पे एक रीडिंग करें, जनरल रीडिंग करें। तो मैं जो टॉपिक पिक कर रही हूँ आज व्यूअर्स चॉइस के अकॉर्डिंग पिक कर रही हूँ। और ये सवाल है कि क्या आपको दोबारा प्यार होगा? विल यू एवर फॉल इन लव अगैन? सो ये जानना चाहेंगे, कुछ जो जानना चाहते हैं मेरे लवलीज, मेरे व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड हैं ये क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए अपनी डिवाइन, अपनी एंजल से, वो इस रीडिंग को प्लीज़ वॉच करें। हो सकता है इस सिचुएशन में आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए, जनरल है, हो सकता है ना करे। अगर करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हमेशा बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक ही फैमिली का पार्ट है। हमारे इस चैनल पे कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को लेके कभी भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है। सो टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको दोबारा कभी प्यार होगा, विल यू एवर फॉल इन लव अगैन? सो ये हमारे पास दो कलर्स हैं अवेलेबल, लेमन एंड ब्लू। लेमन नंबर 178 एंड ब्लू नंबर 195। आप देख लीजिए, जो भी आपको कलर और नंबर अट्रैक्ट कर रहा है अपने लिए, आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। और मैं रीडिंग शुरू करती हूँ लवलीज। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी आई विल स्टार्ट विद लेमन कलर, whosoever have picked up 178 number for themselves. I'll just shuffle the cards and would want to get answers from the divine, from the angels. I would request angels to please assist my lovelies to get the answer of the question that they are looking forward. Will they ever fall in love again? Maybe हो सकता है फर्स्ट लव उनका सक्सेसफुल ना हुआ हो, या कुछ कारण की वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा हो, या कुछ और लाइफ के डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक सिचुएशन होती है, तो कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं जो आप ये आंसर्स ढूंढना चाहेंगे अपने डिवाइन से। सो मैं पिक कर लेती हूँ कार्ड्स लवलीज आपके लिए, एंड लेट्स फिगर आउट विल यू एवर फॉल इन लव अगैन। ओके, डेक की ओवरऑल फीलिंग में बाद में देखती हूँ। We have the High Priestess in reverse. We have Six of Swords, and then we have Eight of Cups in reverse, and then we have in reverse Three of Pentacles. ठीक है, I hope cards आपको visible हो रहे हो। Too many reverse energies with one upright direction energy of Six of Swords. Okay, so let me just meditate and figure out आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। ओके लवलीज, मैं आपका पास्ट कवर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी वेल अवेयर हो सकता है पहले आप कुछ चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा अवेयर ना हो, लेकिन अब आपको सब मालूम है कि क्या हुआ है आपके साथ और कैसे हुआ है। क्योंकि जो मुझे डिवाइन आंसर दे रही है वो यही दे रही है कि आई थिंक यू हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू योर इनर सेल्फ एंड टू योर इंट्यूशन। ओके, एंड इट अपीयर्स दैट यू हैव completely shut down your subconscious and you just have focused on the logical and reasoning part of your life। ठीक है,
आपको आपने कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की हैं जिस वजह से शायद आपको ये आज क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है आपकी डिवाइन से, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं आपके पास्ट में। आप मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताना, क्योंकि आप ये चेक कर पाएंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पा रही है कैसे, है ना। तो आपकी पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, ठीक है। अगर तो आप मैरिड थे तो कोई तो सीक्रेटिव ऐसी लेडी फिगर रही हैं, आपकी सास हो सकते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी फीमेल फिगर है जिनकी वजह से आपका फर्स्ट रिलेशनशिप ब्लॉसम नहीं हो पाया, ठीक है। और आप उस पर फोकस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप सेल्फ अवेयर नहीं थे, आप अपनी तरफ से अपनी धुन में चले हुए थे, लेकिन आपने आसपास के माहौल को इंट्यूटिवली जज नहीं किया और चीज़ें खिलाफ हो गई आपके। अगर तो आप सिंगल हैं तो सिंगल में भी आई थिंक कहीं ना कहीं जो सिंगल लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी दो सिचुएशंस में हमेशा उलझे रहे। एक तो वाइट साइड ऑफ द रिलेशनशिप एंड वन इज़ द डार्क साइड, ब्लैक साइड ऑफ द रिलेशनशिप। सो वो भी डिसाइसिव मोड में नहीं रही और डिसाइड नहीं कर पाई कि ये रिश्ता कैसा है। तो मैं पास्ट क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि पास्ट आप सबको मालूम है आपका। अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंट स्टेट ऑफ योर रिलेशनशिप सिचुएशन है, मैं वो थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे। काफ़ी दूर चले आए हैं आप लवलीज अपनी सिचुएशन से। आपने अपने आप को काफ़ी हील कर लिया है ना। और काफ़ी एक्सपीरियंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अब आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं। आपकी हेल्थ में भी काफ़ी साइकोलॉजिकल हेल्थ बोल सकते हो, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल, तीनों हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट की वजह से काफ़ी आपको टर्बुलेंस हुई है आपके रिलेशनशिप में। और लेकिन आपने वो सब फेज पास कर दिया है, यानी वो जो दौर है वो ख़त्म हो गया आप, ठीक है, पूरी तरह। अब आप उसको अपनी पास्ट को आपको बिल्कुल अपनी प्रेजेंट में लेके नहीं आना है और आप अब हील कर रहे हैं, आप हीलिंग सिचुएशन में। और तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे मूव ऑन होने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। आपको सिंगल रह के ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर दोबारा से रिस्क लेना चाहिए एक रिलेशनशिप में जाने का। तो ये एनर्जी आपकी माइंड की मैं पढ़ पा रही हूँ, आपकी एंजल्स मुझे बता रही हैं। तो हील आप कर चुके हैं और क्या आपको दोबारा प्यार होगा। देखिए, अब जिस तरह से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अगर वैसे ही करते रहे और जो आपने लेसन्स लिए हैं अपने पास्ट से, आपके रिश्ते की जो नींव हिली है वो लोगों की वजह से हिली है और शायद कुछ आपके ध्यान ना देने की वजह से भी हिली है। आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए होंगे, आपने चीज़ों को कुछ उस तरह से टैकल नहीं कर पाए होंगे क्योंकि शायद आपके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आप भी ना समझ ना दान रहे होंगे उस सिचुएशन में। तो अब जिस तरह से आप मूव ऑन हो रहे हैं, आप अगर वही फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स है वो रिवर्स में है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी रिश्ते में अगर आप सेकंड चांस लेते हैं, ठीक है। जो भी सेपरेशन, आपके फर्स्ट सेपरेशन की वजह से आपको सैडनेस और काफ़ी अकेलेपन का सामना करना पड़ा, उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप रिस्क लेते हैं सेकंड रिलेशनशिप का। सुझाव आपके लिए ये है कि आपको अब जो लेसन्स आपने फर्स्ट लर्निंग आपने ली है फर्स्ट रिलेशनशिप से, आपको सेकंड में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। हमेशा अपनी इंट्यूशन का, अपने सिक्स सेंस का यूज़ करना है, ठीक है। आप उसके लिए अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं। आपकी सिक्स सेंस के लिए रिलेटेड आप कोई ट्यूटोरियल पढ़िए जिससे आप अपने सिक्स सेंस को ज़्यादा अवेकन करिए, ठीक है, ताकि आपको आपके आसपास के लोगों के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके, यानी आप कैसे हैं, आप थोड़ी नादानी में चीज़ें कर चुके हैं। नादानी में आपने सब पे ट्रस्ट किया और सब ने आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर तो आप इस तरह से ही चलते हैं जिस तरह से अभी आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं हीलिंग प्रोसेस, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है।
और आपको अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में कंट्रोल नहीं करने देना है। आपके जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट रिलेशनशिप में, उसको ओवरकम करना है, ठीक है। आप उसका सोर्स ढूंढिए, आप उसको ये चेक कीजिए कि वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो सेल्फ अवेयरनेस की वजह से हुए हैं, जो मुझे आपकी डिवाइन बता रही है। सेल्फ अवेयरनेस पे आप काम कीजिए, ठीक है। और हार्ट चक्रा पे आप काम कीजिए, आप अपनी सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जब आप ये सारे काम साथ साथ करेंगे, जब आपकी आपकी सेल्फ और ज़्यादा आगे स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप सेकंड रिश्ते के लिए बिल्कुल हाँ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो टाइम कितना लगेगा अब, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रिवर्स में एनर्जी आई है लवलीज। एक मिनट में इसके बारे में भी बता देती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, अगर आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको अभी कोई आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, अभी आपको ये एडवाइस है लवलीज, चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है, ठीक है, उसको डबल चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहता हो क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या फिर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, या आने वाले टाइम में आपको कुछ पैसा मिल सकता है। तो ये एक मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। शायद इसीलिए कोई आपके साथ इंटरेस्टेड होगा पार्टनरशिप करने के लिए, कि उनको आपसे कुछ मनी को रिलेटेड कुछ उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी आप होल्ड करिए, ठीक है, अभी आप इमीडिएटली दोबारा रिश्ते में जाने के लिए आप स्टेप्स मत लें। तो आपको टाइम मैं आपको बताती हूँ, आपकी डिवाइन आपको कितना टाइम देना चाहती है कि आप जब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, जब ये आप हीलिंग प्रोसेस हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको मैंने एडवाइस किया, आप थोड़े ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स होती हैं, आप वो पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप जो हैं अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू कर लें, ठीक है। ये कार्ड मैं आपके लिए पिक करती हूँ लवलीज। एस ऑफ कप्स भी रिवर्स में है लवलीज आपके लिए। अपॉर्चुनिटी आपको अभी डिवाइन कह रही है कि आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्लो एनर्जी है, रिज़ल्ट महीनों में आएगा। तो ओके, 3 मंथ्स आप लेके चलिए, 1 to 3 मंथ्स, ठीक है, 1 से 3 महीने का टाइम आपको अपने आप को और देना पड़ेगा, ठीक है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करने के लिए। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। लवलीज ये थी रीडिंग जिन्होंने पिक किया था अपने लिए लेमन नंबर 178। सो मैं आप रीडिंग शुरू करती हूँ सेकंड कलर व्यूअर्स चॉइस के लिए, नंबर 95 एंड ब्लू। लेट मी जस्ट क्लीन द एनर्जीज लवलीज। Okay lovelies, those who have picked up blue color for themselves, number 95, let me just start reading for them. I have shuffled the energies, I have shuffled the cards, but I'll still do once again, and these cards have fallen down, so I have picked up that for you all. Okay, I think we should start the reading. Queen of Swords, 9 of Swords, Ace of Wands, okay, ओवरऑल चेक कर लेते हैं। द मैजिशियन, ठीक है। क्वेश्चन ये है लवलीज कि क्या कभी आपको दोबारा प्यार होगा? हो सकता है आपकी नज़र में कोई हो और आप जानना चाह रहे हैं कि आपका सोलमेट है, लवर है, ट्रू पार्टनर है, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन इन्फेक्चुएशन ही है ना? ठीक है, लेट मी जस्ट मेडिटेट लवलीज फॉर यू। लवलीज, आप अपनी लाइफ के उस दौर में चल रहे हैं जहाँ पे आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ डिज़ाइन कर रहे हैं जो आपने हमेशा चाही है। आइडियाज़ आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल माइंडफुल हैं इस सिचुएशन में, और आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप हमेशा चाहते हैं, बस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ एस ऑफ वैंड्स एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। आप सोच रहे हैं अभी आपको ऑलरेडी पार्टनर मिल गया है, ठीक है, और वो पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सनालिटी से मैचिंग है। ये एक ऐसी
पर्सनालिटी है जो अपने लाइफ से, अपने हार्डशिप से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वाइज इंसान बने हैं। ये ऑनेस्ट हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अभी ये इंसान धोखा नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने खुद ने बहुत धोखे खाए हुए हैं क्योंकि जितना मुझे रीड कर पा रही हूँ मैं आपको वही बताऊँगी, आपकी डिवाइन की तरफ से जो मुझे मैसेज आया है। इस इंसान ने बहुत खुद से धोखे खाए हैं और खुद से धोखे खाने की वजह से शायद ही आप किसी और को, दूसरे को धोखा दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद रियलाइज़ कर चुके हैं कि धोखे की कॉस्ट क्या होती है। और ये भी बता रहा है साथ के साथ कि एक ऐसी फिगर है जो आपके साथ लाइफ की अगली, जो लाइफ की नेक्स्ट आपकी चुनौतियाँ, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगी उसके साथ आपके साथ पैरेलली खड़े रहेंगे और रियलाइज़ कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% जो जिन्होंने ये कलर पिक किया अपने लिए ब्लू, वो सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और उनकी एज कुछ 30+ के आसपास रही होगी। 10% लोगों के लिए विद इन 20s की एज में आप अभी फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स से काफ़ी कुछ सीख पाए हैं ऑलरेडी, खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी डिपेंडेंसी के। तो आपके साथ मिलके तो ऑफकोर्स आपकी प्रॉब्लम्स को भी रिलेट कर पाएंगे। काफ़ी समझदार, काफ़ी विजडम है इनमें और लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको काफ़ी बारीकियों से इन्होंने जिया है और इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर मैं बात करूँ इन सिंपल लैंग्वेज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है, काफ़ी समझदार इंसान है ये। और दूसरी सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है कि आपको आपके पूरे मैटर में अगर आपको किसी की सलाह लेनी है, ठीक है, कि आपको ये इंसान अपने लिए अब चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, आपको किसी ओल्ड लेडी फिगर की भी एक यहाँ पे सजेशन आ रहा है आपकी डिवाइन से, तो ज़रूरी है मेरे लिए बताना, आपको कॉल आउट करना कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके काउंसलर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके ऑफिस में कोई आपके फ्रेंड्स, ट्रस्टवर्दी लोग हों जो आपको काफ़ी करीबी से जानते हैं, आप उनसे भी इनके बारे में एक बारी पता करवाएं। ऐसा बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि किसी लेडी की आप मदद लें जो काफ़ी मैच्योर है और उनसे इनके बारे में एक बारी आप डबल चेक करवा लें, क्योंकि ये खुद तो जो इनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है मुझे ऑनेस्ट नज़र आ रही है, बट फिर भी एक बार एक डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक बार अगर फिर भी कंफर्म होना चाहते हैं 100%, तो आप एक बार इनके बारे में चेक करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप इसीलिए कंफ्यूज हैं, देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। आप ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, बस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे कि आपको अब स्टेप ले लेना चाहिए इनके लिए या कैसे, है ना। तो आपकी ये सिचुएशन चल रही है हाल फिलहाल में, आप टोटली कंफ्यूज हैं, आप अपने पास्ट में घुसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से आप लीप ऑफ फेथ में जाके इस कदम बढ़ाएं और बाद में कहीं आपके साथ दोबारा कोई भी चीज़ वैसी ना हो जाए। ऑफ कोर्स ये लाजमी है, ये चीज़ अपने आप में एक इट्स नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। वी टेंड टू कंपेयर द रिलेशनशिप्स और एनीथिंग इन आवर लाइफ व्हेन for the first attempt we have failed it, right? So it is quite obvious, but what I'm explaining you is right now that you are confused because you are not ready to take risk with regards to this particular person, और आप डबल चेक करना चाहते हैं। आपको डर है अंदर से कहीं दोबारा से कुछ वैसी चीज़ें ना हो जाएं जो पास्ट में हुई हैं। तो एस ऑफ वैंड्स आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, लवली। तो ये पॉजिटिव कार्ड है, आपकी पूरी रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड है। ये भी एक तरह से मैजिशियन भी एक पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है। थॉट्स मैच कर रही हैं आपकी इस पर्सन के साथ, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, सिर्फ एक्शन में कमी आ रही है। तो ये अभी ये इशारा कर रहा है कि न्यू चैप्टर जो है आपका शुरू होना चाहिए, ठीक है, बट वो ये कि आपको कंफर्म होना है, राइट। तो मैरिज पॉसिबल है आपकी, अगर मैं बात करूं इसी साल में आपकी मैरिज पॉसिबल है। और
आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, सीरियस हैं आप इस रिश्ते को लेके, आप सिर्फ इसको ऐसे नहीं सोच रहे कि अभी कंसिडर करते हैं, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ जुड़ना, आपके दिल में है ये बात, है ना। तो ठीक है, आपको सलाह यही दी जा रही है आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स की तरफ से। लवलीज, आप एक बार डबल चेक करा लीजिए किसी से, ठीक है। अगर आपके माइंड में अगर थोड़ा सा भी 1% का भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप एक बार कंफर्म हो जाइए। मैंने आपको पर्सनालिटी के बारे में आपकी डिवाइन की हेल्प से आपको गाइड कर दिया है, क्योंकि खुद ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं लाइफ में, खुद इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, ऑनेस्ट हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में खड़े रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो आपको चांस लेना है या नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी डिवाइन आप पे छोड़ना चाहती है, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल के लिए टेम्प्ररी इस सिचुएशन में अभी आपको यही क्लैरिटी दी जा रही है कि आप एक बारी डबल चेक कर लीजिए किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, ठीक है। So thank you so much for coming and joining our channel, Lovelies, today. In case you want to contact me for personal readings, please feel free to contact me for the same. And if you have any question related to this particular reading, please post your questions on the comment sections. I'll meet tomorrow once again with new topic. Till the time, please be safe and take care of yourself.